हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस में 2012 से 2023 तक क्या हिस्ट्री के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 8 है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल ने। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो चंपारण आंदोलन था, इसमें मांग की गई थी तिनकठिया पद्धति को खत्म करने की। तिनकठिया पद्धति को खत्म करने की मांग की गई थी। अच्छा, तिनकठिया पद्धति क्या था कि 3/20वें हिस्से में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। इसके अलावा सरकार ने फिर जांच का आदेश दिया और बागान मालिकों ने किसानों से की गई अवैध वसूली का 25% वापस करना स्वीकार किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सरकार ने जो जांच का आदेश दिया था, बागान मालिकों ने किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना % वापस करना स्वीकार किया था? तो आंसर क्या होगा? 25%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है यहाँ से। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। और इसका रीजन क्या था? तो बंगाल के नोआखाली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे उस समय महात्मा गांधी जी। कहाँ पे? नोआखाली में बिजी थे। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालाबार में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कौन से ईयर में? 1939 में। यहाँ पे ऑप्शन सी मान लो, 1939 में। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सही आंसर यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सितंबर 1946 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्दंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कहाँ से? कोलकाता से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कहाँ से? कोलकाता से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अबुल कलाम आजाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नमक सत्याग्रह में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ, ये भी आपको याद रखना है। 78 अनुयायियों के साथ। इसके अलावा 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून टूटा। किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? सही आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनके अलावा कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी और एक और कौन थे? एक थे केटी तेलंग। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो फिरोज शाह मेहता। और इनके अलावा कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेड़ियार ने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजुमदार। इसके अलावा नागपुर अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चेड़ियार ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गया अधिवेशन 1922, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन 1920 की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मद्रास रेसिडेंसी में। अच्छा, यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है। जो आपका नागपुर अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन, तो इसमें सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया था, ये आपको याद रखना है। सदस्यता शुल्क कितना किया गया था? 4 आना किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चार्टर एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चार्टर एक्ट 1853। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, जॉन साइमन नहीं थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट का लेखक कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थॉमस मुनरो से। और इनके अलावा और भी नाम है, जैसे मैल्कम एल्फिंस्टन और मेटकॉफ को भी इससे संबंधित माना जाता है। मेटकॉफ। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थॉमस मुनरो से। और इनके अलावा मैल्कम हुए, एल्फिंस्टन और मेटकॉफ से भी संबंधित माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अनुशीलन समिति से। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कल्हनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 8। कल्हनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गोपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी तो काबुल में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और बाबर ने क्या किया था? मिर्जा का त्याग कर पातशाह की पदवी धारण की थी। मिर्जा का त्याग कर, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मीर जुमला ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मीर जुमला। और मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम मीर जुमला का क्या था? मोहम्मद सईद नाम था। किसका? मीर जुमला का वास्तविक नाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके अलावा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से याद रखना है। फैजी ने किया था फारसी भाषा में अनुवाद लीलावती का। और अबुल फजल ने किया था कालिया दमन। एक मिनट। अबुल फजल ने किया था कालिया दमन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से
अपनी कविताओं की रचना की? तो सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिकंदर लोदी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो गियास बेग भी थे, आसफ खां भी थे, खुरम भी थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका जहांगीर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन शाहजहां के शासन काल का राजकवि था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कलीम। निम्न में से कौन शाहजहां के शासन काल का राजकवि था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कलीम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1627, 1674 और मरे कब थे? 1680 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था 1760 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वी.डी. सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वी.डी. सावरकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदर अली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1813 में। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1813 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कौन से ईयर में? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1843 में। और किसके काल में? तो लॉर्ड एलेनबरो के काल में। ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड एलेनबरो के काल में सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में, लॉर्ड एलेनबरो के काल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्ट्रेटजी आयोग के द्वारा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्ट्रेटजी आयोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जगत नारायण मुल्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था?
वाराणसी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सी और डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गुजरात ना होगे, क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। यहाँ पे आपका होगा महाराष्ट्र और यहाँ पे आपका होगा वेस्ट बंगाल, मिदनापुर में। तो सही कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी और डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोरखपुर। इसके अलावा इलाहाबाद में किसे फांसी दी गई थी? रोशन सिंह फैजाबाद में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां और गोंडा में दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महात्मा गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पीटर मारिसबर्ग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।